हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब बाय अल्पना मैम। आज हम अपना बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियोस भी हो चुके हैं, तो अगर आप उन्हें नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें गो थ्रू करिए। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग में। हम इससे प्रीवियस वाली वीडियोज़ में पढ़ चुके थे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास 2 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम प्रीवियस वीडियोज़ में इस टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे अपना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है देखते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इट रेफर्स टू कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स which are not officially recognized, for example social interaction, friendly talks etc. अब ऑब्वियस सी बात है, जिसको हम कह रहे हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो इससे पहले वाला जो हमारा फॉर्मल था उसमें क्या होता था, उसमें लोग नॉर्मली जितनी भी आपस में कम्युनिकेशन करते थे वो रिलेटेड टू द ऑफिशियल वर्क करते थे। उसमें सारा का सारा हम ऑफिशियल वर्क से रिलेट कम्युनिकेट करते थे। बट इनफॉर्मल में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप। यहाँ पर जो इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो दैट विच आर नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड नहीं होता। मतलब यहाँ पर हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि ऑफिस के मैटर से ही रिलेटेड हो, वो आपका सोशल इंटरेक्शन भी हो सकता है, फ्रेंडली टॉक्स भी हो सकता है। जैसे कि भाई कैफेटेरिया में बैठे हैं, 4-5 इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप वहाँ पर बैठा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ा सा आपस में बात कर सकते हैं, सोशल इंटरेक्शन कर सकते हैं। सो दैट ऑल कम्स अंडर द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद यहाँ पर हमें दे रखा है फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है फोकस ऑन साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। यहाँ पर ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो इसमें नॉर्मली फोकस कहाँ पर किया जाता है, यहाँ पर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन पर फोकस किया जाता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखिए अगर हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं अगर वो सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे तो क्या होगा, एक टाइम के बाद वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। क्योंकि भाई फॉर्मल कम्युनिकेशन भाई नॉर्मली जैसे हम लोग भी काम करते हैं, तो काम करते करते हमें एक टाइम के बाद थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम अपनी प्रॉब्लम्स या फिर किसी भी तरीके का अगर हमें कोई मेंटल प्रेशर है, मेंटली हम कुछ मतलब बहुत चीज़ें सोचते हैं, क्योंकि भाई जब हम कहीं पर जाते हैं, हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ होती हैं, तो भाई जब भी हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर जाते हैं तो ठीक है, हमें वैसे वहाँ पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। बट कभी ऐसा होता है, ऑब्वियस सी बात है, जब हम ज़्यादा टेंशन में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बातें शेयर करते हैं तो हमारा थोड़ा मूड ठीक हो जाता है। वैसे ही इसीलिए जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा ज़रूरी भी होता है। क्यों? ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड हो सके। उसके बाद क्या आता है, फास्ट कम्युनिकेशन। क्योंकि यहाँ पर कोई स्केलर चेन फॉलो नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही फास्ट होता है। मैंने किसी से कहा, किसी ने किसी से कहा, किसी ने किसी से कहा, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको कोई स्केलर चेन फॉलो नहीं करनी। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही फास्ट होता है। इसके बाद स्प्रेडिंग रूमर्स। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब जो बात किसी ने कही, अब सपोज किसी के कानों में वो बात पड़ी कि भाई इसके बारे में ये कहा जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई मैंने पूछा कि आपने कहा, फिर उसने कहा नहीं मुझे तो दूसरे से सुनने को मिला, फिर वो कहेगा नहीं मुझे तो दूसरे से सुनने को मिला। तो यहाँ पर जो इस तरीके की जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उसमें रूमर स्प्रेड, मतलब अफवाह उड़ने के बहुत ही चांसेस रहते हैं। उसके बाद आता है आपका गेट डिस्टॉर्टेड। गेट डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या होता है, हम जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, क्योंकि वो एक पर्सन से दूसरे के बाद, दूसरे के तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास इस तरीके से जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर कुछ ना कुछ, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हम पहुँचाना चाह रहे हैं लोगों तक, तो वो 1 बाय 1 जो पास हो रही है, उससे जो हम इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहे हैं, जब तक वो इन्फॉर्मेशन हमारे एम्प्लॉयज़ के पास पहुंचेगी तो वो क्या हो जाती है, इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्टेड, बर्बाद हो जाती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी के पास, मैंने ओल्डली किसी से कुछ कहा कि भाई आप ये कह देना, तो उसने क्या किया, 2 शब्द अपनी तरफ से और लगा दिए, या हो सकता है उसमें से 2 शब्द वो भूल गया हो। तो ऐसे क्या होता है, जब वही इन्फॉर्मेशन 3, 4, 5, 6 लोगों से पास होती है तो वो क्या होती है, काफ़ी या तो मतलब गलत मैसेज भी कभी कभार कन्वे हो जाता है, मतलब हम जो मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। उसके बाद आता है
लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, इससे जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको लीक होने का खतरा या फिर उनका हमारी कंपनी से बाहर जाने का खतरा काफ़ी रहता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, किसी न किसी से कुछ सुना, वो दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया, तो इस तरीके से जो हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उनके कंपनी से बाहर जाने का खतरा बना रहता है। उसके बाद आता है अब यहाँ पर, ये तो हो गया हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर हमें दे रखा है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है कि एक अच्छा कम्युनिकेशन करने में, मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में या हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबके बीच में बेटर से बेटर कम्युनिकेशन हो, तो वहाँ पर हमें दे रखा है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में से कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, तो यहाँ पर हमें और भी दे रखा है, देखिए, समटाइम्स द मैसेज sent by sender does not reach the receiver in the same manner as expected by the sender due to some barriers। ये कह रहा है कभी कभार जो मैसेज सेंडर सेंड करना चाहता है रिसीवर को, बट वो उस वे में, मतलब जैसा सेंडर ने सोचा, मतलब जो मैसेज सेंड कर रहा है जैसा उसने सोचा, बट वो उसमें उस तरीके से सेंड नहीं हो पाता रिसीवर के पास। उसके लिए क्या है, उसके लिए कुछ बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स मतलब बीच में कुछ रुकावटें भी आती हैं। किस तरीके के बैरियर्स, जैसे कि सिमेंटिक बैरियर्स, उसके बाद आपका है साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एंड लास्ट है पर्सनल बैरियर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये 4 बैरियर्स होते हैं। इन 4 बैरियर्स को हम अलग अलग तरीके से समझेंगे कि किस बैरियर्स में क्या क्या आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे 1 बाय 1। सिमेंटिक बैरियर में क्या होता है, सिमेंटिक बैरियर का मतलब होता है समटाइम द सेम वर्ड and sentences can be understood differently by different people in the organization। कभी कभार सेम वर्ड्स, मतलब हम जैसे कि मैनेजर है या कोई भी पर्सन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का कोई भी वहाँ पर हमारा टॉप लेवल अथॉरिटी आई हुई है, तो अगर उन्होंने मीटिंग में सेम वर्ड्स कहे एंड सेम सेंटेंस, मतलब यहाँ पर उन्होंने जो मीटिंग ली है उसमें सेम सेंटेंसेज और वर्ड्स कहे हैं, बट वो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग समझे जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, सिमेंटिक बैरियर्स। अब किस तरीके के ये मतलब होते हैं कि मतलब ऐसे कौन से सेम सेंटेंसेस या कौन से सेम वर्ड्स होते हैं, तो वो देखते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है मेन कॉजेज फॉर सिमेंटिक प्रॉब्लम्स कैन बी। सिमेंटिक प्रॉब्लम्स के जो मेन रीज़न होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। हमने जो भी मैसेज कन्वे करना चाहा वो बहुत ही बैडली एक्सप्रेस्ड है, मतलब यहाँ पर जो मैंने वर्ड्स का यूज़ किया, तो मैंने यहाँ पर देखिए यूज़ ऑफ रॉन्ग वर्ड्स, अगर आपने गलत वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, एंड ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड्स, मतलब वो मैसेज कन्वे करने के लिए आपको जो वर्ड चाहिए था आप वो वर्ड उसमें लगाना भूल गए, तो ऑब्वियस सी बात है जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को या सबॉर्डिनेट्स को समझाना चाह रहे हैं हो सकता है वो उसे उस तरीके से ना समझे। उसके बाद आता है सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। भाई इंग्लिश में ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, बट उनको जब हम लिखते हैं तो उनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है और मीनिंग भी अलग अलग होता है, जैसे कि प्राइस एंड प्राइस, राइट एंड राइट। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राइस की, किसी चीज़ के मूल्य की, जबकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राइस की, किसी को अवार्ड देने की। उसके बाद राइट, अधिकार, राइट मतलब लिखना। तो यहाँ पर आता है कि अगर यहाँ पर डिफरेंट मीनिंग, ऐसे सिंबल्स या ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। सपोज कोई मीटिंग ले रहा है, उसमें उन्होंने प्राइस, राइट इस तरीके को कोई वर्ड वाले, तो हो सकता है सामने वाला कोई उसे राइट समझे, मतलब लिखने वाला राइट, कोई उसे राइट अधिकार वाला राइट समझे, तो अलग अलग यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं। उसके बाद आपका दे रखा है फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन का मतलब, अब ऑब्वियस सी बात है एक मीटिंग हो रही है, अब उस मीटिंग में यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, उसमें जो मैनेजर ने जो भी मैसेज दिया उसको हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मैनेजर हैं, या वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, अब मैनेजर ने तो अपनी बात कह दी, बट सामने वाले को, अब सामने वाले ने क्या किया, सामने वाले ने उसे अपने तरीके से समझा, अपने तरीके से ट्रांसलेट किया। ठीक है, तो मतलब कोई पर्सन अपने तरीके से ट्रांसलेट करता है। सपोज़ किसी को अच्छे से ट्रांसलेट नहीं करने आता, तो उसने क्या किया, और उसे तो पूछा नहीं, उसने अपनी तरीके से उसे ट्रांसलेट कर लिया और उसे गलत तरीके से समझ लिया। उसके बाद है आपका अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस। अनक्लैरिफाइड एजम्पशन मतलब सपोज यहाँ पर आपका एक नॉर्मली एग्जांपल दे रखा है, आपने कुछ एजम्पशंस कहे बट वो क्लियर नहीं है। वो कैसे, सपोज़ यहाँ पर मैनेजर ने कहा या फिर आपका जो भी अथॉरिटी थी उन्होंने कहा टेक केयर ऑफ गुड्स। ठीक है, तो टेक केयर ऑफ गुड्स में जो उनका कहना था कि आपको गुड्स की क्वालिटी पर ध्यान देना है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है, जबकि
टेक केयर ऑफ गुड्स की बजाय हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने ये समझा कि हमें गुड्स को सेफली रखना है, ठीक है। तो वहाँ पर फ़र्क आ गया। अनक्लैरिफाइड मतलब उन्होंने अजम्पशन तो कहा टेक केयर ऑफ गुड्स, बट उन्होंने ये नहीं बताया, उसको क्लियर नहीं किया कि उसकी सेफ्टी की बात कर रहे हैं या उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा टेक्निकल वर्ड्स। अब ऑब्वियस सी बात है, टेक्निकल वर्ड्स अगर जो टेक्निकल लोग होते हैं भाई वही जान सकते हैं। तो टेक्निकल वर्ड्स जैसे कि हमने यूज़ किया एबिट, हमने मीटिंग में यूज़ किया एबिट वर्ड। अब भाई जिन्हें पता है वो तो जान जाएंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बट जिन्हें नहीं पता वो फिर से कंफ्यूज। उसके बाद मीटिंग ऑफ वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़। तो मीटिंग ऑफ वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है हमारे जो मैनेजरियल लेवल के लोग होते हैं उनकी मीटिंग होना, जबकि कई लोग ये भी समझ सकते हैं कि हमें जो मीटिंग है वो वाइट शर्ट हमें पहन के जानी है, तो इसलिए उसे हमने कहा है वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़। तो इस तरीके के टेक्निकल वर्ड यूज़ करने की वजह से भी सेमेंटिक बैरियर्स आ सकते हैं, क्योंकि ये जिन्होंने इनके बारे में पढ़ा है भाई उनको तो पता है, बट जिन्होंने इनके बारे में नहीं पढ़ा उनको इन वर्ड्स की नॉलेज नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इसे नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद आता है हमारा लास्ट बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडेड। बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडेड की अगर हम बात करें तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई जोक करता है या फिर आपको कोई एक जोक सुना रहा है या प्रैंक कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके फेस पर स्माइल होगी या फिर उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा अलग होगा। बट अगर कोई आपके बॉस आए मीटिंग लेने, उन्होंने आपको सपोज बहुत हंसते हुए कोई बैड न्यूज़ सुनाई, तो ऑब्वियस सी बात है आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये बैड न्यूज़ है या गुड न्यूज़ है, क्योंकि उनके गेस्चर उनके फेस पे तो स्माइल है बट न्यूज़ कैसी है, बैड है। ऐसे ही अगर उन्होंने कोई अच्छी न्यूज़ सुनाई बट फेस पे क्या है, थोड़ा सा एंग्री, मतलब थोड़ा सा वो गुस्से में लग रहे हैं, तो आपको भी डाउट रहेगा कि भाई ये गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है, समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही सपोज़ आपसे कोई हंसी में कहता है कोई भी बात कि मतलब XYZ कुछ भी, तो आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी, आप ये पूछते हैं कि भाई ये कॉम्प्लीमेंट था या कमेंट था। तो कॉम्प्लीमेंट और कमेंट क्यों समझते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि भाई सामने वाला हमारी तारीफ़ कर रहा है या हम पर कमेंट पास कर रहा है, क्योंकि वो जो बोलता है उसके गेस्चर्स या उसकी बॉडी लैंग्वेज उससे मैच नहीं करती, इसलिए हम क्या पूछते हैं, इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट और अ कमेंट। तो यहाँ पर क्या है, ये कुछ कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं जो कि सेमेंटिक बैरियर्स को क्रिएट करती हैं। उसके बाद हमारा रह गया साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड पर्सनल बैरियर। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे। और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।